हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फॉर्मो में। तो आज हम भारतीय वायुसेना में एफकेट का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप सिंपली कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एफकेट एडसिल। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है और कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। एफकेट 1 2026 पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ आपको अपना नाम डालना होगा जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे हो। मैं कोई डेमो ले लेता हूँ, लाइक देव कुमार। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर कंफर्म करें, अपनी ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव होने चाहिए। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें, कैप्चा सबमिट करें। ओटीपी वैलिडेट करें। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप इस पे रीसेंट पे क्लिक कर सकते हैं। वैलिडेट करें। इसके बाद ईमेल आईडी वैलिडेट करें। यहाँ पे आई एग्री करके कैप्चा सबमिट करें। री वेरीफाई पे क्लिक करें। यहाँ आपकी डिटेल्स शो की जाएगी। आप उसको कंफर्म करें, बॉक्स टिक करें और सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ आएगी एग्री पे क्लिक करें, ओके क्लिक करें, कैप्चा रिफिल करें। यहाँ से लॉग आउट करें अपनी आईडी और यहाँ आपके नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड हो गया होगा। वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो या मैन्युअली भी फिल कर सकते हो। और यूजर आईडी कॉपी कर लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड में मिनिमम 8 से 15 लेटर्स होने चाहिए और करेक्टर होने चाहिए। इसमें अपर केस, लोअर केस, आदर करेक्टर शामिल है। तो आप नॉर्मली ऐसा पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो आपको याद रहे, लाइक देव कुमार @123। आप और भी कोई यूज़ कर सकते हो, बट उसमें एक कैपिटल में होना चाहिए, बाकी स्मॉल में कर सकते हो। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए मिनिमम और एक स्मॉल लेटर मिनिमम होना चाहिए, एक स्पेशल केस होना चाहिए। तो देव कुमार @123। चलो आगे बढ़ते हैं। 872338। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो हमने जो पासवर्ड डाला था उसको अभी डालेंगे, देव कुमार @123 353 411। तो हमें यहाँ पे दोबारा लॉगिन करना होगा क्योंकि हमने वहाँ से लॉग आउट नहीं किया था। तो यहाँ से तो हमारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। आपकी डिटेल्स आपको यहाँ शो की जाएंगी। उसके बाद आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा।
एक दो सेकंड लेगा, तो यू कैन वेट। उसके बाद आपको एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करना है। एफ कैट हो, एफ कैट वाले हो तो एफ कैट सेलेक्ट करना है, एनसीसी वाले हो तो एनसीसी सेलेक्ट करना है। तो मैं एफ कैट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें पूछ रहा है कि आपने हाई स्कूल के बाद अपना नेम चेंज किया है कि नहीं। आपने किया है तो यस करोगे, नहीं किया तो नो करोगे। आपके पिताजी का नाम है जो आपकी मार्कशीट पे लिखा हो 10th वाली पे, वो लिखोगे। मैं कोई भी रैंडम ले लेता हूँ। अपनी माता का नाम सेलेक्ट करोगे जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे हो। आप अपनी कोई सेकेंडरी ईमेल डाल सकते हो, वरना ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हो। नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद अपना कोई आइडेंटिटी मार्क, कोई जले हुए का निशान हो, कोई तिल का निशान हो, या कोई स्पेशल, जैसे ए मोल ऑन द, जहाँ पे भी वो आप लिख सकते हो। तो मैं लिखूंगा ए मोल ऑन द। आपके जैसे फेस पे है तो फेस लिख सकते हो, या स्पेसिफाई कर सकते हो और मोल ऑन द नोज कर सकते हो। ठीक है। आप चश्मे पहनने को आदी हो कि नहीं, मतलब आप डेली चश्मा लगाते हो तो यस कर सकते हो, नहीं लगाते तो नो कर सकते हो। उसके बाद आपका प्राइमरी आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें क्लियर दे रखा है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये दोनों आपको कैरी करने पड़ेंगे। प्राइमरी आईडी प्रूफ और सेकेंडरी आईडी प्रूफ दोनों ले जाना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे वोटर आईडी चूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल लेता हूँ। इसमें हम अपना कोई विजुअल मार्क फिलअप करेंगे, जैसे कि हमारे चेहरे पे, हाथ पे, विजुअल पार्ट पे जो, जैसे तिल का निशान हो, कट का निशान हो, बर्निंग का निशान हो, तो वो हम डाल सकते हैं। लाइक जैसे अमोल ऑन द नोज। ओके। आपको, आप डेली ये चश्मा पहनते हो तो आप यस कर सकते हो, आप चश्मा नहीं पहनते हो तो नो कर सकते हो। यूएमपी 23, कोई भी। सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ आप इसमें चूज कर सकते हो। आधार कार्ड चूज कर सकते हो, ड्राइविंग, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी चूज कर सकते हो। उसके एडिकेट डिजिट डालने हैं आपको 4। तो मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4। तो ये आपके पास स्टेटस आप अपीयर नहीं हुआ तो इसमें आप नॉट अपीयर्ड लिखोगे, या आप कर सकते हो। इसके बाद किसी के पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो यस करोगे, वरना नो करोगे। उसके बाद आप क्या आई एयरफोर्स में कभी सर्विस में रहे हो या अभी सर्विस दे रहे हो तो यस करोगे, वरना नो करोगे। आपके पास एनसीसी का सीट सर्टिफिकेट है तो यस करोगे, वरना नो करोगे। इसमें अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, ओके। इसमें मेरिट में आप मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट करोगे, अनमैरिड हो तो अनमैरिड सेलेक्ट करोगे। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे अपनी। मैं रैंडम ले लेता हूँ कुछ। कंफर्म करेंगे। आप कोई भी अपना, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। लाइक आगरा सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, जहाँ आपको जाना हो, जहाँ आपको सेंटर प्रेफरेंस देना हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेंटर चूज कर लिए है। तो मोस्टली आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही सेंटर जाता है, तो आप जहाँ जाना चाहते हो उसके हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस भरें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये सब आपको बॉक्स टिक करने पड़ेंगे, तो टिक करते हैं फटाफट। आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि कोई डिटेल गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना फुल एड्रेस डालेंगे, कुछ भी आपका जो भी हो,
भी डाल देता हूँ। ओके, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब डिटेल आपका जो भी है, मतलब आपकी तहसील क्या है वो डाल सकते हो। मैं कुछ भी साथ डाल देता हूँ। इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। आप मतलब एपीयर हो आप थर्ड ईयर में, तो आप एपीयर की डेट डाल सकते हो, एक्सपेक्टेड कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और आप पास हो तो इसमें चूज कर सकते हो। तो हम इसमें चूज कर लेंगे 2025, लाइक जुलाई लिख लेते हैं, और 17 17 जुलाई। ओके, आप पास नहीं हो तो आगे की डेट भी चूज कर सकते हो, परसेंटेज लिख सकते हो, ठीक है। सीजीपीए में है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं 70 डाल देता हूँ। इसके बाद मतलब आपका किसी सेमेस्टर में री आया है तो आप करंट बैकलॉग है तो यस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो, ठीक है। ट्वेल्थ में कितने मार्क्स थे, तो ट्वेल्थ के मार्क्स लिखोगे परसेंटेज। मैं लिख लेता हूँ 72। और फिजिक्स में कितने थे, सेपरेट पूछता है इसमें, ठीक है। तो फिजिक्स में मिनिमम 60% होना चाहिए, तो आप इसमें डाल सकते हो लाइक 50, नहीं 64 डाल देते हैं, ठीक है। टेक्निकल ब्रांच मिलेगा, फ्लाइंग बैच नहीं मिलेगा। यदि आपकी मिनिमम 60% है तभी आपको फ्लाइंग बैच या टेक्निकल में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कोर्स प्रेफरेंस मिलेगा। तो मैंने इसमें जैसे आपको कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब आप नॉन टेक, आप जो भी आपको सिलेक्ट करना हो वो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे। ओके, क्लिक हेयर पे क्लिक के बाद ये ऑप्शन होगा, एनेबल हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी प्रेफरेंस भरना चाहते हो तो उस हिसाब से भर सकते हो। जैसे पहले मैं फ्लाइंग में डालता हूँ, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा लॉजिस्टिक, फिर वेपन, फिर पेट्रोलॉजी। ओके, 7 नेक्स्ट करते हैं। तो आपने कभी एयरफोर्स का एसएसबी दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो आप यस करोगे, वरना नो करोगे। तो मैं नो कर देता हूँ। तो आपको ये कैसे पता चला, तो न्यूज़पेपर से पता चला, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से पता चला, किसी विज्ञापन से पता चला, या अदर से पता चला, तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आपने कभी गेट का एग्जाम दिया है तो यस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो। आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, अपना प्लेस का नाम, अपने सिटी का नाम डाल सकते हो, सकता हूँ, ठीक है। अगर डाल दे दूँ, 7 नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, लाइव फोटो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको लाइव फोटो के लिए यहाँ क्लिक करोगे, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो, तो यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर होगा, ठीक है। आपको कोई अपना अपलोड वाला फोटो क्लिक इसमें अपलोड करना है, नॉर्मल वाला, तो इससे अपलोड को फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे, ठीक है। कैप्चर फोटोग्राफ पे यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ से आप अपलोड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर अपलोड करोगे। फोटो के लिए मिनिमम 100 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB, 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए जीपीजी फाइल में। ओके, और सिग्नेचर 80 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब लगाओगे, आप लड़का हो, आप लड़के हो तो लेफ्ट थंब लगाओगे, और लड़की हो तो राइट थंब लगाओगे, ठीक है। वो भी 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे डन करके फाइनली मैंने यहाँ फोटो और पासपोर्ट फोटो दोनों अपलोड कर दिए, सिग्नेचर अपलोड, तो बॉक्स टिक कर लेते हैं यहाँ पे, कैप्चा फिल कर देते हैं, सबमिट क्लिक कर देते हैं, आई एग्री करते हैं। तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। तो आपके पास कार्ड है तो कार्ड से बैंक पेमेंट कर सकते हो, या बैंक से पेमेंट कर सकते हो। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे यूपीआई वाले सेशन पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हो तो उससे करोगे, वरना क्यूआर सेलेक्ट कर सकते हो।
कंफर्म करोगे तो आपको क्यूआर मिलेगा। अब इस क्यूआर का स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट पे नाउ पे क्लिक करके। तो मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे पेमेंट हो चुका है और यहाँ से अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप जाके दोबारा लॉगिन करके आप फाइनल प्रिंट निकाल सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करोगे। प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा आपका। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।